बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सा गांव था, रंगपुर। यह गांव पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। गांव बड़ा तो नहीं था, मगर दिलों की गर्माहट से भरा हुआ था। इसी गांव में रहता था एक साधारण मगर दिल का बहुत साफ किसान, रघुनंदन, जिसे गांव वाले प्यार से रघु काका कहकर बुलाते थे। एक दिन सुबह सुबह जब वह अपने आंगन में बैठे चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक घायल तोता कहीं से उड़ते उड़ते आकर उनके पैरों के पास गिर गया। उसकी एक पंख में चोट लगी थी और वह हल्के से काँप रहा था। रघु काका चौंके भी और द्रवित भी हुए। उन्होंने धीरे से उसे उठाया, हाथों में थामा और कहा, अरे ओ छोटे मेहमान, तू किधर से आ गया? तोता दर्द से कराह रहा था, उसकी सांसें भारी चल रही थी। रघु काका उसे अंदर ले आए, चूल्हे के पास उसकी ठंडी देह को थोड़ी गर्मी दी और फिर एक कटोरी में पानी रख दिया। तोता बहुत मुश्किल से चोंच डुबोकर थोड़ा सा पानी पी पाया। उस दिन के बाद रघु काका का पूरा समय उस छोटे तोते की देखभाल में बीतने लगा। वे उसे औषधीय पत्तियों से दवाई लगाते, कभी सिर पर हाथ फेरते, कभी उससे बातें करते। जल्दी ठीक हो जा मेरे दोस्त, वह चहचहाता, काका के कंधे पर बैठ जाता, कभी खेत तक साथ चला जाता। लगता था जैसे वह काका की संगत का आदी हो गया था। फिर एक सुबह बहुत अजीब घटना हुई। रघु काका जब घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन के पेड़ पर सिर्फ एक नहीं, बल्कि 7-8 तोते बैठे हुए थे। वे सभी उसी घायल तोते जैसे काक को पहचानने वाले थे। ऐसा लगा जैसे वह तोता अपने परिवार या दोस्तों को लेकर आया हो। रघु काका हंसते हुए बोले, आज तो मेरा घर परिंदों का डेरा बन गया है। काका ने सभी तोतों के लिए दाने पानी रखा। कुछ दिनों बाद तोतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई, फिर 30, फिर 50 और कुछ ही हफ्तों में 100 से भी ज्यादा तोते हर सुबह उनके घर पर उतर। गांव के बच्चे तो हर सुबह उनके आंगन में जमा हो जाते। वे तोतों को उड़ते देखते, उनकी चहचहाट सुनते और खुश होते। गांव की औरतें उनसे कहतीं, रघु भैया, हमें भी बताओ क्या जादू किया कि इतने सारे तोते तुम्हें अपना समझने लगे? काका मुस्कुरा कर कहते, जादू बस प्यार का होता है बहनों। जिन्हें जी भर प्यार दो, वो लौट कर आता ही है। धीरे धीरे ये खबर आसपास के गांवों में फैलने लगी। एक दिन गांव के प्रधान उनके घर आए। वे बोले, रघु काका, यह तो कमाल का अवसर है। इतने लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। आप चाहे तो इसे पर्यटन स्थल बना सकते हैं। सरकार से मदद मिल जाएगी। आपका नाम और भी दूर तक जाएगा। रघु काका ने मुस्कुराकर कहा, प्रधान जी, मैं कोई तमाशा नहीं खोलना चाहता। ये तोते मेरे मेहमान हैं, मेरे दोस्त हैं। इन्हें बंधुआ नहीं बनाना चाहता। प्रधान भी काका के उत्तर से प्रभावित हुए और बोले, सच कहे तो आपने गांव का नाम रोशन कर दिया है। आप जैसे लोग ही गांव की पहचान है। लेकिन प्रकृति हर बार सिर्फ सुख ही नहीं देती। एक साल अचानक गांव में सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब सूख गया, पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे और गांव के लोग परेशान हो गए। पशु पक्षियों के लिए पानी जुटाना मुश्किल हो गया। रघु काका भी परेशान हुए, क्योंकि तोते हर दिन आते थे और पानी विहीन आंगन में बैठकर बेचैन हो जाते थे। काका ने अपने घर के आखिरी छोटे मटके में बचा हुआ पानी निकालकर एक मिट्टी के बड़े कटोरे में भरा और तोतों के सामने रख दिया। गांव वालों ने कहा, काका, आप अपना पानी क्यों दे रहे हैं? गांव वाले यह देख दंग रह गए। अगले कुछ दिनों तक काका अपने हिस्से का पानी और भोजन तोतों के लिए बचावचा कर देते रहे। उनके इस समर्पण को देखकर गांव के लोग भी बदलने लगे। गांव की औरतें अपने घरों से थोड़ा थोड़ा पानी और दाना लाकर काका के घर देने लगी।
बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे कटोरे बनाकर पेड़ों पर बांध देते ताकि पक्षियों को कहीं न कहीं पानी मिल सके। कुछ दिनों बाद बादलों ने आखिर गांव पर मेहर कर दी। पहली बारिश की बूंदें गिरते ही तोतों ने मानो खुशियों का शोर मचा दिया। पेड़ों से उड़ान भरते हुए वे आकाश की ओर चहचहा उठे। रघु काका भी भीगते हुए बारिश में खड़े हो गए और बोले, धन्यवाद ऊपर वाले, तूने फिर से जीवन दे दिया। बारिश अच्छी हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। कुछ महीनों बाद एक बड़ी घटना हुई। एक पर्यावरण संगठन ने रघु काका को सम्मानित करने का फैसला किया। वे उन्हें प्रकृति मित्र पुरस्कार देने आए। काका को जब यह पता चला तो वे हंस दिए और बोले, भाई, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, तोतों को दाना देता हूँ। अगर यही पुरस्कार के लायक है तो हर किसान को ये पुरस्कार मिलना चाहिए। संगठन के सदस्यों ने कहा, काका, आप समझते नहीं। आपने एक गांव ही नहीं, पूरे इलाके के लोगों को प्रेरित किया है कि प्रकृति की रक्षा कैसे की जाती है। एक दिन वे अपने आंगन में बैठकर तोतों को दाना खिला रहे थे। तभी उनका वही पहला घायल तोता, जिसे उन्होंने ठीक किया था, उड़कर उनके कंधे पर आ बैठा। अब वह बहुत बूढ़ा हो चुका था। काका ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, तू ही तो था जिसने मुझे यह आशीर्वाद दिया। तुझसे ही सब शुरू हुआ था। उस तोते ने हल्के से चोंच से उनका कान छुआ, जैसे कोई पुराना दोस्त अलविदा कह रहा हो। उस दिन के बाद वह तोता कभी दिखाई नहीं दिया। शायद वह अपना जीवन पूरा करके प्रकृति में विलीन हो गया। काका ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तेरा धन्यवाद मेरे छोटे दोस्त। तूने मुझे बताया कि प्रकृति इंसान की सबसे बड़ी दोस्त है। और फिर काका की कहानी, तोतों की कहानी और गांव के प्रेम की कहानी लोगों के दिलों में बस गई। आज भी माना जाता है कि अगर कोई सुबह सुबह रघु काका के पुराने घर के पास खड़ा हो, तो हरे तोतों का एक बड़ा झुंड आकाश में चक्कर लगाते हुए दिखाई देता है, जैसे वे अब भी उस किसान को सलाम कर रहे हों जिसने उन्हें सिर्फ दाना नहीं, बल्कि अपना दिल दिया।